हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बेसिक नॉलेज। आज हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी जो रैशनल नंबर्स की है वो करेंगे, डेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको मैं पहले ही बता दूं, मैंने पहले ही क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिटेल में करवाई है। आप वो विजिट कर सकते हो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। दो पे ही करनी है क्योंकि दो ही आपके सिलेबस में है। क्या है, होती क्या होती है अगर हम कोई नंबर लें, ठीक है, अगर आप रैशनल ले रहे हो रैशनल, होल नंबर ले रहे हो होल, या इंटीजर्स ले रहे हो, तो a मल्टीप्लाई b प्लस सी करें। देखो, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसलिए बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। करना क्या है, कह रहे हैं कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी करें, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। दोबारा देखिए, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, इसी तरह से a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले a की b से मल्टीप्लाई करें प्लस a की c से मल्टीप्लाई करें, या हम b प्लस सी को a को कॉमन ले लें दोनों में से और b प्लस सी को प्लस कर दें, या a को कॉमन ले b प्लस सी b माइनस सी कर दें, तो आंसर सेम रहेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। मैं आपको सिर्फ होल नंबर्स पे चेक करवा देती हूँ, ठीक है, कि होल नंबर्स पे किस तरह से अप्लाइड होती है, ठीक है। इंटीजर्स में भी सेम वैसे ही होगी। होल नंबर्स के लिए अगर आपने जैसे मान लो 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 करो, ठीक है। हम एडिशन भी चेक कर रही हो, तो ये एडिशन के लिए है। तो 3 मल्टीप्लाई 4 कैसे करोगे, 3 मल्टीप्लाई 4 करी, यानी 4 3 जा 12 प्लस 4 3 6, 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 12 और 6 3 जा 18, 12 इंटू 18 कितना आ गया हमारे पास, 30, ठीक है। क्लियर है आपको। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर ओवर एडिशन, ये एडिशन में थी। अब इसको चाहो तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ईजी बना लेती है जब हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। प्रॉपर्टीज़ लगाने का मेन जो मोटिव है वो यही होता है कि वो क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व आउट्स कर देती हैं। अब सब्ट्रैक्शन में अगर मैं इसी को चेक करूँ तो सब्ट्रैक्शन में कैसे बनेगी, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, हम 4 माइनस 6 कर दें, -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 6 आएगा। तो हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, तब भी वही आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6, 3 4 जा 12 माइनस 6 3 जा 18, माइनस के 6 आया ना। और मैं अगर दूसरी तरह करती, चेक करके देख लो, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 -2, तो -6। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ को अप्लाइड करते हैं। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट मेरे को आपको रैशनल नंबर पे भी चेक करवानी है। तो रैशनल नंबर्स के लिए हम कैसे लगाएंगे इसको, जैसे आपके पास है 1/2, 3/4 माइनस के लेते हैं प्लस 5/6, तो 1/2 मल्टीप्लाई माइनस के 3/4 प्लस 5/6। तो आप इसको कैसे करोगे, पहले इसके साथ, यानी 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 3/4 प्लस 1/2 की 5/6 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई 5/6, तो ये क्या आएगी, ये और 5 6 2 12। अगर इनका एलसीएम ले तो 24, 8 के टेबल में 24 3 पे, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 9 पे, 12 के टेबल में 24 2 पे, 5 2 10, 10 माइनस माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 के 1, क्योंकि 10 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वही यहाँ पे भी आता है, 1/24। तो इसका आंसर आएगा 1/24, ठीक है। चेक करवा देती हूँ आपको। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन में लगाओगे, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, बट ऑपरेशन बता रही हूँ मैं, आपके आंसर चेक करवाने के लिए बता रही हूँ। अगर मैं ऐसे करती तो यहाँ पे एलसीएम 24 आता, 6 और 4 का, 4 के टेबल में 24 6 पे, 6 माइनस 3 18, 6 के टेबल में 24 4 पे, 4 5 जा 20, 1/2 मल्टीप्लाई 20 में से 18 गए 2, पॉजिटिव आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, 2 से 2 कट गया, 1/24 सेम आया ना। तो इसलिए ये सेम ही है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी होती है। ये आपकी यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। हमने पढ़ ली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने पढ़ ली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, और अब लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आपकी बुक में और भी छोटी छोटी टर्म्स दे रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है कि ज़ीरो का रोल बताया है। जो ज़ीरो का रोल क्यों बताया है,
ज़ीरो का रोल बताने का मकसद ही यही है, वो ये बताना चाहते हैं कि ज़ीरो जो होती है वो आइडेंटिटी होती है। ज़ीरो जिसको हम बोलते हैं वो आइडेंटिटी होती है। और वो कैसी आइडेंटिटी होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव मतलब ऐड करना, एडिटिव का मतलब क्या होता है? ऐड करना। कि ज़ीरो में अगर किसी नंबर में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -3 में ज़ीरो ऐड किया तो -3, 2 में ज़ीरो ऐड किया तो 2, रैशनल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड किया तो भी रैशनल नंबर ही रहेगा। तो यानी ज़ीरो से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा ना, हमने उसे नंबर में ऐड किया तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। यानी ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ज़ीरो को हम क्या कहेंगे? कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर रैशनल नंबर की बात करेंगे तो कहेंगे ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। अगर होल नंबर की बात करें तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स, देन ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये आपको ज़ीरो का समझ आया। ज़ीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास रोल ऑफ वन, कि वन क्या होता है? वन को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो, मल्टीप्लिकेटिव क्यों बोला और एडिटिव क्यों नहीं बोला? देखो, क्योंकि फ़र्क है। ठीक है, क्या फ़र्क है? कि अगर मैं -3 में 1 जोड़ूंगी तो फ़र्क पड़ेगा आंसर में। -3 में 1 जोड़ूंगी तो -3 नहीं रहेगा, फ़र्क पड़ेगा। यानी 1 का तो कोई ना कोई रोल है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे रोल क्या है ज़ीरो का? कि वो कोई फ़र्क नहीं लाने देता। तो हम ज़ीरो, किसी नंबर को ज़ीरो में ऐड कर सकते हैं, आगे भी ऐड कर सकते हैं, पीछे भी ऐड सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। a + 0 करें, 0 + a करें, आंसर a ही रहेगा। -3 + 0 करें, 0 -3 करें, आंसर सेम रहेगा। लेकिन 1 का तो रोल क्या है? अगर हम उसको ऐड करते तो वो फ़र्क ला रहा है ना आंसर में। तो हमने इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला, क्योंकि 1 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1, 7 × 1, 6/2 × 1, -7/1, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है किसी नंबर पे? नहीं पड़ता। आपके टेबल्स भी तो 1 से शुरू होते हैं। 1 × 1 होता है, 2 × 2 होता है, 13 × 1 होता है, 100 × 1 100 ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो कोई फ़र्क नहीं लाने देती। ठीक है, किसी नंबर में हम 1 को पहले मल्टीप्लाई करें या 1 को बाद में मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ वाई 1 इज़ कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज़ कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द rational number, integers or the whole number, multiplicative identity of rational number or integers or whole numbers। समझ आया आपको? इसके बाद आते हैं, इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव क्या होगा? उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। जैसे 1 का नेगेटिव क्या होगा? -1। -7 का नेगेटिव क्या होगा? -7 के आगे माइनस लगा दो तो -+7 हो जाएगा, है ना। 3 के आगे क्या होगा? -3। 1/2 का नेगेटिव क्या होगा? -1/2। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? नेगेटिव कह सकते हैं या एडिटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं। नेगेटिव कैसे निकालोगे? कि उसको प्लस करने पे 0 आना चाहिए, तो उसका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मान लो 1 है, 1 में क्या ऐसा प्लस करूं कि 0 आ जाए? 1 में तभी ऐसा, अगर मैं -1 करूँगी तभी तो 0 आएगा, कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। 1 में उसका ही नेगेटिव ऐड करूँगी तो ही तो 0 बनेगा। जैसे कि 3 है, 3 में क्या ऐसा ऐड करूँ कि वो 0 बन जाए? 3 में उसी का नेगेटिव ही तो ऐड करूँगी। किसी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड क्यों करते हैं? ताकि वो 0 आ जाए। और अगर वो 0 आ जाता है तो वो क्या बन जाती है? एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है ना। तभी तो हम बोलते हैं नेगेटिव को हम उसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपके पास? अगर रैशनल नंबर का एग्जांपल लूँ तो 1/2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए? ऑब्वियसली -1/2 को ही ऐड करूँगी तो ही 0 आएगा। ठीक है, 3/4, माइनस के 3/4 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए? देखो वो पहले से ही माइनस का है तो मुझे पॉजिटिव 3/4 ऐड करना है, ताकि माइनस प्लस 0 माइनस, तो आंसर 0 आ जाए। समझ आ रहा है आपको? नेगेटिव मतलब सिर्फ आपको उसका उल्टा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने अपनी पहली वाली प्रॉपर्टीज़ में भी उसको यूज़ किया। रेसिप्रोकल होता है किसी नंबर का उल्टा। जैसे कि 3 है, उसका उल्टा क्या होगा? 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1/3। 2/3 है, उसका उल्टा क्या होगा? 3/2। 4/2 है तो उसका उल्टा क्या होगा? 2/4। ठीक है, तो ये सब थे रेसिप्रोकल। मैंने आपको सभी टर्म्स करवा दी हैं जो जो आपकी बुक्स में थी। इसके बाद आपके एग्जाम्पल है। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ देखोगे
ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कह रहा है कि एडिटिव इन्वर्स निकालो। अभी बताया एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी नंबर का उल्टा। इसमें हम ऐसा ऐड करें कि वो ज़ीरो बना दे। 7/19 में ऐसा ऐड करें कि वो ज़ीरो बनाए, तो क्या बनाएंगे, उसका पॉजिटिव ही ऐड करेंगे तभी ज़ीरो बन जाएगा। 20 नेक्स्ट क्वेश्चन है 21/1/2, इसका उल्टा क्या होगा, नेगेटिव क्या लेंगे, एडिटिव इन्वर्स मतलब नेगेटिव, वही तो होगा ना जो उसको ज़ीरो बनाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद आपके पास एग्जांपल है कि आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसको करना है कि क्या माइनस ऑफ एक्स जो है वो इसके लिए वेरीफाइड है, एक्स की वैल्यू 13/17 के लिए। तो आपको क्या करना है, बस इसको यहाँ पुट करना है, माइनस ऑफ माइनस बाय 13/17, माइनस माइनस प्लस 13/7 आ रहा है, और x भी कितना है 13/7 है, और माइनस ऑफ x भी कितना आ रहा है 13/7 ही आ रहा है। यानी वेरीफाई हो गया कि जो x है वो माइनस ऑफ x के इक्वल है। ठीक है। अनदर एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, x की वैल्यू -21/31, इसका हमने वेरीफाई करना है माइनस ऑफ x। कैसे करेंगे, एक माइनस तो पहले से ही लिखा हुआ है, एक माइनस ये वाला माइनस है, तो ऊपर से x जो है वो भी माइनस है, तो 3 बार माइनस हो गया। पहले हम अंदर वाले को सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बाहर अभी भी माइनस ही है, और माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, तो वही आ गया ना, x की वैल्यू भी कितनी है -21/31, और माइनस ऑफ x की भी कितनी आई -21/31, तो यहाँ पे भी वेरीफाइड हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। मैं आपको एग्जांपल इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल हो गया तो एक्सरसाइज बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। अगर मैंने बीच में एग्जांपल नंबर 1 और 2 स्किप कर दिए तो आप उनको खुद भी ट्राई कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन ही थी उनके अंदर, और एक के अंदर एडिशन, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ। जैसे आपके पास है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/4। आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि क्या चीज़ें जिनमें सेम है। सेम क्या क्या दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है कि -3/7 और -3/7 जो है वो सेम है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रीअरेंजमेंट कर सकती हूँ। मैंने इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली। ठीक है, और मैं इस वाली टर्म को पहले लिख रही हूँ, -3/7 मल्टीप्लाई 3/4, और मैं -1/14 को बाद में लिख रही हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ देखा 3/7 की मल्टीप्लाई 3/5 से हो रही है, 3/7 की मल्टीप्लाई 2/5 से हो रही है, लेकिन मुझे ये माइनस का चाहिए, मैं इसके बीच में प्लस का लगा रही हूँ। प्लस माइनस माइनस ही होते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अब इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करती हूँ। मैं -3/7 को पहले लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई 2/5 प्लस -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 और -1/14। अब आप यहाँ ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b, ये फिर से a और ये c, तो क्या दिख रहा है आपको, बीच में प्लस और बीच में मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। किसका फॉर्मूला बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, a मल्टीप्लाई b प्लस c। क्या होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, वही तो हो रही है। तो हम मतलब इसको अब इतनी बड़ी, अब बैठ के कोई अगर दूसरा बच्चा करेगा जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो वो क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। बस अब आपको -3/7 ऐसे लिखना है, और 2/5 और 3/5 को प्लस कर देना है, और यहाँ -1/14 तो ऐसे ही है। ये तो और ईजी है। मैंने अगर यहाँ कुछ साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, अंडरस्टूड होता है वो। तो 5 का सेम 5 ही कट गया, -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 1 -1/14, तो -3/7 -1/14। अब ये मैं सोचना क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लंबा हुआ है, वरना ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकता है अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आती हैं। और प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वीडियोस को बार बार देखें। ठीक है, मतलब एक बार तो अच्छे से समझे, खुद भी प्रैक्टिस करें। 2 पे आएगा -6, और ये तो ये आया -7/14, मैं इसको काट सकती हूँ, -1/2, तो आगे -1/2। तो आपने देखा, ये मैंने सभी एग्जांपल्स भी करवा दिए, आपको एग्जांपल्स भी करवा दिए, और आपको सारी प्रॉपर्टीज़, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, वो सभी मैंने आपको करवा दिए।
आप इनको रिवीज़न करें। आप जितनी रिवीज़न करोगे, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा। बार बार इन प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस करें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 अपनी अगली वीडियो में शुरू करेंगे। एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज मैं आपको करवा दूँगी और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ करेंगे, क्योंकि उसका बेसिक थोड़ा सा ही समझने का है। ठीक है, ओके। तो आप ये इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इन सब के नोट्स भी चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आपको आगे एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए होंगे, अगर सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। बस आपको मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसको आपको ज्वाइन करना है। तो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होकर आपको वहीं पर आपको सभी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।